Hello, student of class 11. Today you are going to solve exercise 6.3. यहाँ पर हम जो है आपको आज बताएंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, यानी सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल आपका दिया है 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 गिवन इनइक्वालिटीज। पहला दिया है 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड सेकंड दिया है x इज ग्रेटर देन 1 और y इज ग्रेटर देन 2 दिया है और y इज ग्रेटर देन 2। इन तीनों इनइक्वालिटी सिस्टम ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल, ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले हम जैसे इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या है 3x + 2y = 12। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर लें, लिखा हुआ 2y = 12 - 3x या y = 12 - 3x अपॉन 2। अब इसमें हम जो है y के x का वैल्यू रखते जाएंगे और वहाँ से आपको मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर हम टेबल डायरेक्ट बना सकते हैं। मैक्सिमम जो है आपका 3 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं x और y। तो x = आप 0 पुट कर देते हो, x = 0 3 0 तो 12/2 यानी क्या हो गया 6 हो गया। अगर हम x = 2 पुट करते हैं तो क्या होगा 6 6 - 12 6 ये क्या होगा 3 हो जाएगा 3 9 4। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 पुट कर देते हैं तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, बहुत हो गया। अब इसको हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं एंड क्या हो जाएगा, एंड ड्रॉ the equation of x = 1 and y = 2। इनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल o x o s डैश y o y डैश ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6। यहाँ पर हम लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 6। ये -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। x = 0 तो y कितना है 6, x = 2 तो y 3 है, ये x = 4 y 0 देख रहे हैं। ये इसके इक्वेशन लिख देंगे कितना 3x + 2y = 9। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम पुट करते हैं पुटिंग x = 0 and y = 0 in 1। तो क्या मिलेगा 0 + 0 इज लेस देन 12, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 तो क्या होगा विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। क्या 0 जब 12 से क्या होगा लेस होगा, तो जब लेस होगा
तो इसके सॉल्यूशन से क्या होंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन और ये आपका ये सेट हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ रखेंगे दूसरे में, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होगा, विच इज फॉल्स, फॉल्स। ये क्या होगा, और तो x इक्वल टू 2 आप x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये x इक्वल टू 1 पे हो गया, तो इसे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 आप ड्रॉ करेंगे, यह लाइन आपको, यह है y इक्वल टू 2, तो इसमें पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 2, ये भी क्या है, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो यह जो है कॉमन सेट जो होगा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से जो सिस्टम बनेंगे उनके सॉल्यूशन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और देख लीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-1 क्वेश्चन कर लेंगे, 3-4 फिर इसका चल के 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज में बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इनफिनिटी है, फर्स्ट 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1, दूसरा है 3x plus 4y is less than 60, दूसरा है x plus 3y is less than 30, ये सेकेंड है, और फोर्थ है x is greater than 0, ये थर्ड, और y is greater than 0 फोर्थ किया। इनका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन सेट आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। ये क्या होगा, 4y इक्वल टू 60 माइनस 3x, या y इक्वल टू 60 माइनस 3x अपॉन 4। अब इसमें हम क्या करते हैं, बहुत जरूरत नहीं, एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार y इक्वल टू 0 भी रख के दो वैल्यू से भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये क्या हो, 60, 15 चौके 60, 15 आ जाएंगे। फिर जो है y इक्वल टू 0 रख देते हैं, क्या है, y इक्वल टू 0 रख दिया तो क्या होगा 60, तो ये क्या होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं। फिर इसका टेबल और बना लें, इसका एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x plus 3y is equal to 30 है।
तो क्या होगा, x इक्वल टू 30 माइनस 3y। यहाँ आप टेबल बना लो, x और y, x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10, अगर y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 30। ज़्यादा हो रहा है, y इक्वल टू 30 रखते हैं, x इक्वल टू बहुत बड़ा स्ट्रेन हो जाएगा, इसलिए इसका हम ग्राफ x रो x डैश y रो y डैश। तो पहले में आप देखिए x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर 20 तक है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, ठीक है, 5, 10, 15, 30, ठीक है, -5, -10, -15, 5, 10 और 15, -5, -10, -15। ये आपके सुटेबल स्केल पे डिपेंड करता है कि आप कितना मान के अभी ग्राफ में ले सकते हो। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 15 है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 15 है, फिर x इक्वल टू 20 है तो y इक्वल टू 0। ये आप ग्राफ लगाएं, ये इक्वेशन हो गया कितना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 64। अब ये क्या है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10, और x इक्वल टू 15 तो y इक्वल टू 5। यहाँ पर क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब x इज ग्रेटर देन 0 और ये x एक्सिस, ये आपका y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया, और ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0 का। और ये अब इसमें हम पुट करते हैं, पहले में पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इन 1, तो क्या मिलेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 विच इज ट्रू। जब ये ट्रू है तो सॉल्यूशन शीट आपका ये होगा, ठीक है। दूसरा x नहीं रखते हैं इसमें, तो 0 प्लस
0 इज लेस देन 30, ये भी होगा, ये आपका और ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। इस तरीके से पूरे एक्सरसाइज को कर लीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए और इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम लगा लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।